18 सितंबर है, दिन बुधवार का है। चिंता करने का समय है, चिंतन करने का समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीफ भी हो गए। अब एक नया ऑर्डर जारी हो गया, बड़ा चौंकाने वाला ऑर्डर। महिला आईपीएस पदाधिकारी है, भागलपुर में सिटी एसपी के पद पर रही किम 2008 बैच की आईपीएस पदाधिकारी है। महिला मानव अधिकार आयोग के लिए दिल्ली के लिए गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया कि उनको विरमित कीजिए, रिलीफ कीजिए। बड़ा चौंकारा, पत्रकारों में हल्ला है। बड़े बड़े पत्रकार ने फोन किया, बड़े बड़े रिटायर्ड आईपीएस ने फोन कर दिया कि आप पुलिस पर खबर चलाते हैं, ये क्या हो रहा है बिहार में। सबसे पहले विकास बर्मन साहब 2008 बैच के आईपीएस डीआईजी छपरा सारण भी कहते हैं, विरमित हो गए, चले गए। फिर आप चले आइए 1992 बैच के आईपीएस जो राजगीर में ट्रेनिंग सेंटर में थे, भिग्गू श्रीनिवासन साहब, वो एनजीसी और वो सुरक्षा, मुख्यमंत्री के सुरक्षा में रहता है एनजीसी में, वो डीजी बन के चले गए भिग्गू निवासन साहब। फिर 3 नंबर में आ जाइए 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी साहब, सीआईएसएफ के डीजी पद पर चले गए, ज्वाइन भी कर लिए। फिर चले आइए नैयर असनैन खान साहब, कितना नाम हो गया। 1 नंबर में विकास वर्मन, 2 नंबर में भिग्गू निवासन साहब 92 बैच के, फिर 90 बैच के भट्टी साहब, फिर नैयर असनैन खान, और फिर उसके बाद आ जाइए 2015 बैच में कांतेश मिश्रा 5, फिर 6 नंबर में श्री किम। 6 आईपीएस, आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी अचानक बिहार छोड़ रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की होड़ आ गई। महत्वपूर्ण पद पर विकास बर्मन साहब छपरा में डीआईजी, महत्वपूर्ण पद रेंज के डीआईजी। भट्टी साहब किसी राज्य के डीजीपी रहते हुए मैंने काफी सवाल उठाया, लेकिन वर्दी का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाया आईपीएस की वर्दी का, इससे इनकार नहीं किया जाएगा। बिहार पुलिस में प्रमोशन का काम लगातार करते गए। अभी काम रुका है, बड़ी चर्चा होने लगी है कि आलोक राज साहब कब प्रमोशन देंगे। चर्चा हो रही है पुलिसकर्मी में, आप चलाइए। मैंने बोला अभी रुकिए, अभी ज्वाइन किए हैं, 30 अगस्त को अभी रुक जाइए, कुछ दिन महीना निकलने दीजिए। तो प्रमोशन का काम दिया भट्टी साहब ने, नैयर असनैन खान, कांतेश मिश्रा। अब चले आइए श्री किम जो एसटीएफ में थी, महत्वपूर्ण पदों पर जो रहे। नैयर असनैन खान 96 बैच के विशेष निगरानी आर्थिक अपराध। किम मैडम एसटीएफ में थी, उन्हें अभी बदला गया, सीआईडी में दिया गया। सरकार को मालूम हो गया या जाना चाहती हैं। समस्तीपुर एसपी भी लगे हुए थे, उन्हें हटाया गया। विनय तिवारी को कहाँ मुजफ्फरपुर में कहीं दिया गया। तो सवाल उठता है, इतने आईपीएस एक साथ केंद्र में जा रहे हैं। अब किम मैडम का ऑर्डर आ गया है, काफी चिंता का, ये चिंतन का समय है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने की होड़ लगी हुई है। क्या होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे एक रिटायर ने कहा, जाना आना तो लगा रहता है, लेकिन 1 महीने में अगस्त आप देख लीजिए, ये 18 सितंबर है। भट्टी साहब 30 तारीख को अपना चले गए अपना 30 तारीख आप देख लिए, और आज 18 सितंबर देख लीजिए, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा। 1 महीने के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे आईपीएस क्यों जा रहे हैं केंद्र प्रतिनियुक्ति पर। सवाल उठता है, क्या सरकार से नाराज है या फिर दीपक बाबू से आशीर्वाद नहीं लेना चाहते हैं, नहीं अपना स्वाभिमान नहीं झुकाना चाहते हैं। बहुत आईपीएस है जिसको स्वाभिमान है, नहीं है। आईपीएस है, कहा कि नई पोस्टिंग होगी तो नहीं जाएंगे माथा झुकाने, मस्तक झुकाने नहीं जाएंगे, जो हो जाए हमारे साथ। मैं आईपीएस हूं, मैं रिटायर कर जाऊंगा समय से पहले, लेकिन अपनी पोस्टिंग के लिए मैं किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। कोई आरोप नहीं, ईमानदार, लेकिन सेंटिंग पोस्ट पर है। अरे चिंता का विषय है। बिहार में जो ऐसे कई महत्वपूर्ण पदों पर आईपीएस हैं, जो एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, एडीजी हैं, डीजी के रैंक पर भी हैं, जो लगातार सेंटिंग पर है।
इस पर राज्य सरकार को, नीतीश कुमार को चिंतन करना चाहिए कि 2005 में 6 में मेरी सरकार आई है, आज 2024 18 सितंबर है, मैंने इन आईपीएस पदाधिकारी को आज तक फील्ड में नहीं भेजा। इनको मुझे फील्ड में भेजना चाहिए। क्या मुझे, मेरे पास जो आईएएस पदाधिकारी जो मेरे सलाहकार हैं वह मुझे गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी, यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सही हैं और हमारी खबर पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो काफी गंभीर सवाल है मेरा। जब से बिहार से आप मुख्यमंत्री हैं, आपने कितने एसपी का, कितने डीआईजी का, मैं चलाता हूं डीएसपी भी महत्वपूर्ण पद है, डीएसपी का, डीआईजी का, आईजी का, एडीजी का, डीजी का, किन्हें महत्वपूर्ण पद मिला या नहीं मिला, ये आपको देखना है। मुख्यमंत्री देखते हैं आईएएस और आईपीएस। आईएएस को भी देखिए, आईएएस रैंक में भी कि ये सेंटिंग पोस्ट में है, ये आईएएस, इसे डीएम मैंने क्यों नहीं बनाया? मेरे लगातार 17-18 साल से मुख्यमंत्री हूं, मांझी जी को छोड़ दीजिए, मुझे इनको भी काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। इन पर कोई विवाद नहीं है, आरोप नहीं है, काफी चिंता का विषय है, कई गंभीर बिंदु है। सवालों के घेरे में रिटायर आईएएस पदाधिकारी दीपक बाबू, जो माननीय नीतीश कुमार के निजी प्रधान सचिव हैं, वह सवालों के घेरे में है। देश में बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इस पर अध्ययन और चिंतन करने की आवश्यकता है। 6 आईपीएस मात्र 1 महीना पूरा नहीं हुआ और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीफ भी हो रहे हैं। बिहार में कौन चलाएगा? आलोक राज साहब बने हैं, आलोक राज साहब को कोई घमंड नहीं, मिलते जुलते हैं, आईपीएस के तबादले में भी उन्हें रुचि नहीं है। तो इतना बड़ा पावर है मुख्यमंत्री के, जो करीब रहेगा, जो मुख्यमंत्री के नजदीक रहेगा, उसी का चलेगा। तो आलोक राज साहब भी रुचि नहीं लेने की चर्चा है पूरी। 89 बैच के आईपीएस है, व्यवहारिक है, आलोक राज के चेहरे पर घमंड नहीं है, उनके काम करने का तरीका धरातल से जुड़ा है, ये भी सच है। लेकिन ये क्या हो रहा है? आखिर ये क्या हो रहा है? क्या बिहार राज्य में, ये कोई बिहार राज्य पहला राज्य है जहां कोई आईपीएस, 6 आईपीएस, आधे दर्जन मान लीजिए, अब कौन और आगे जाएगा तो आधे दर्जन से भी अधिक हो जाएगा, आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी 1 महीने से पहले समय में 20 से 25 दिन में केंद्र प्रतिनियुक्ति पर। सवाल गंभीर है, क्या कर रही है जांच एजेंसी? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? नीतीश कुमार जी, हमारी खबर यदि आपके पास जा रही है, महिला आईपीएस जा रही है, किम बड़ा अपराधी को पकड़ा, कभी विवादों में किम नहीं रही, महिला आईपीएस है। मैं सम्मान करता हूं जिस तरह से अपनी जान हथेली में रखकर बड़े गैंग पर भागलपुर ज्वाइन की, और बड़े गैंगस्टर जो फरार है, आज भी कई बड़े मर्डर केस फरार है, क्या एसटीएफ करेगा? कैसे एसटीएफ पकड़ेगा? वह आज भी फरार है, वह अपराधी। किम मैडम ने बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया, एसटीएफ में काम की, निगरानी में रही। किम मैडम 2008 बैच की, बर्मन साहब 2008 बैच के, जा रहे हैं सब आईपीएस। नीतीश कुमार जी, चिंता कीजिए, कहीं दीपक बाबू पूरे बिहार में अंधकार ना फैला दे। ये दीपक उजाला देगा, उजाले में लोग पढ़ता था, पहले लाइटें भी नहीं थी तो लोग दीप जला के पढ़ते थे। ये क्या हो रहा है? नीतीश कुमार जी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पूर्व में श्री किम भागलपुर सिटी एसपी पद पर रहते हुए बड़े अपराधियों की थी गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कृपया इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। बिहार में एक साथ इतने आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर क्यों जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, लगातार आपके निजी प्रधान सचिव पर उठ रहे हैं सवाल। बिहार राज्य सरकार सहित गृह मंत्रालय को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, रिटायर आईएएस को लेकर हो रही है कई तरह की चर्चा, क्यों नहीं दे रहे हैं ध्यान? क्या ये चिंता या चिंतन करने का समय नहीं है? आधे दर्जन से भी अधिक आईपीएस केंद्र प्रतिनियुक्ति पर सवाल उठना लाजमी है। बिहार से 1 महीने के कम दिनों के अंतराल में आधे दर्जन से भी अधिक आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए
इस बिंदु पर सवाल नहीं उठेगा। बिहार से 1 महीने के कम दिनों के अंतराल में आधे दर्जन से भी अधिक आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए, इस बिंदु पर सवाल नहीं उठेगा। 1 नंबर में 2008 बैच के आईपीएस विकास बर्मन साहब, 2 नंबर में 1992 बैच के आईपीएस प्रभु श्रीनिवासन साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, 3 नंबर में 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी पूर्व डीजीपी बिहार जो सीआईएसएफ में डीजी के पद पर चले गए, 4 नंबर में 2015 बैच के आईपीएस जो बिहार में पूर्व मोतीहारी एसपी कांतकेश मिश्रा भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए, 5 नंबर में 1996 बैच के आईपीएस नैयर हसनैन खान भी केंद्र में सीमा सुरक्षा बल आईजी के पद पर गए, 6 नंबर में 2008 बैच के आईपीएस श्री किम मैडम भी अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। बिहार में लगातार इन दिनों में आईपीएस महकमे खलबली मची हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। बिहार से अचानक कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद पर तैनात रहे आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। करीब आधे दर्जन से भी अधिक आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह चिंता का समय है और चिंतन करने का समय है। जब से आप बिहार में मुख्यमंत्री का अपने पदभार ग्रहण किया, तब से लेकर अभी तक में कितने एसपी और एसएसपी, फिर डीआईजी, उसके बाद आईजी, फिर एडीजी रैंक के पदाधिकारी, फिर डीजी रैंक के पदाधिकारी। सवाल ये उठता है कि जब अपने पदभार ग्रहण किया इतने महत्वपूर्ण पोस्ट पर और महत्वपूर्ण जिलों में, रेंज में, फील्ड में किन किन पदाधिकारी की पोस्टिंग आपने अपने कार्यालय में, मुख्यमंत्री जी आपने अपने कार्यालय में कोई ऐसा एसपी से लेकर डीआईजी और आईजी और एडीजी और डीजी रैंक में कोई ऐसा पदाधिकारी तो नहीं है जिसे आज तक महत्वपूर्ण पोस्टिंग आपके कार्यकाल में नहीं मिली हो। इस पर विचार करने की आवश्यकता क्यों? विचार करने की आवश्यकता है किसी आईपीएस पदाधिकारी पर जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं है, ना किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत है, ऐसे एसपी से लेकर उच्च स्तरीय रैंक तक के पदाधिकारी की पोस्टिंग किसकी, कब की और किन पदाधिकारी की पोस्टिंग आपने आज तक किसी प्रकार के कोई महत्वपूर्ण पद और फील्ड में नहीं की है, इस पर समीक्षा और चिंतन करने की आवश्यकता है, जिस पर कई महत्वपूर्ण बिंदु और खामियां आपके सामने नजर में दिखेंगी। सवाल जब उठने लगा जब एक साथ इतनी आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, और सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिहार में आईपीएस पदाधिकारी को केंद्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्या कोई आईएएस रैंक का पदाधिकारी या आपके करीब रहने वाला प्रभावशाली पदाधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार से परेशान या अन्य प्रकार से प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है? इन बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज 18 सितंबर दिन बुधवार को 2008 बैच के महिला आईपीएस पदाधिकारी श्री किम का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का आदेश बिहार राज्य सरकार के उच्च पदाधिकारी को मिल चुका है। महिला आईपीएस पदाधिकारी श्री किम मैडम ने भागलपुर में सिटी एसपी के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कई बड़े अपराधी जो वर्षों से फरार थे, वैसे अपराधियों की गिरफ्तारी करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। भागलपुर में अवैध गैसिंग और हुए के अड्डे पर इन्होंने छापेमारी करके इस पूरे गिरोह को खत्म किया। आखिर एक साथ इतने आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तुरंत क्यों जा रहे हैं? इसको लेकर सवाल तो उठेगा ही। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। आखिर राज्य सरकार के मुखिया सहित गृह मंत्रालय को इन गंभीर बिंदुओं पर अपना ध्यान देना चाहिए। किसी भी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारे कार्य नहीं है। जो चर्चा होती है उसी पर खबर बना देते हैं। हम सच दिखाने का जरिया है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सच्ची और सही खबर देखते रहिए।